अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य विशालकाय बहुत ही सुंदर महल है। एक आस्था का अनूठा संगम, संतों की तपोभूमि, श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का निवास स्थान। दाऊ जी से तो आप परिचित हो मित्रों। दाऊ जी हैं देवकी और वसुदेव की 7वीं संतान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी। आखिर ये स्थान है कहाँ? तो बने रही है वीडियो के अंत तक मेरे साथ और चलिए आस्था के सफर पर। जय माता की मित्रों, आज आस्था के सफर की शुरुआत करते हैं दाऊ धाम से। दाऊ धाम राजस्थान के सीकर जिले के गांव टोडा के पास खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये धाम आस्था के साथ साथ एक टूरिस्ट हब है। चलो कुछ रास्ते के नज़ारे देख लें। यहाँ जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिमालय के किसी पहाड़ में हम हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होने की वजह से आज भी लोगों की पहुंच दूर है। इस वजह से यह स्थान प्राकृतिक छटा से भरपूर है। तो लीजिए भक्तों, हमारा इंतजार अब खत्म हुआ और दाऊ धाम हमारे सामने है, जो प्रकृति और आस्था दोनों में अद्भुत है। यहाँ की सीकर से दूरी 120 किलोमीटर और जयपुर से भी लगभग इतनी ही है। यहाँ की सड़कें बहुत ही बढ़िया हैं, आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। दाऊ धाम का भव्य नज़ारा जो आप देख रहे हैं, सामने दाऊ धाम का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पुरातत्व महल है। जब हम इस महल के अंदर जाते हैं, दाऊ धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, तो दाईं ओर सबसे पहले यहाँ संतों की पद चिन्हों की छतरियां हैं। यहाँ जितने भी संत हुए हैं उनका समाधि स्थल ये है। यहाँ उनके पद चिन्ह है। भक्त यहाँ आते हैं और उन संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ हवन कुंड है, जहाँ प्रतिदिन हवन होता है। हवन कुंड के ठीक सामने भगवान शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, जो अभी निर्माणाधीन है। तो चलो लीजिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं। तो मित्रों, हमें दाऊ जी से जो मिलना है, सीढ़ियां ऐसी बनाई है कि हर कोई आसानी से चढ़ सकता है। यहाँ साधु संतों के चित्र भी मंदिर में लगे हैं। मंदिर के अंदर ही बाईं तरफ साधु संतों के चित्र हैं और धाम का संपूर्ण चित्र है। ये चित्र इतना अद्भुत है कि इस चित्र को देखने से पूरे धाम के दर्शन हो जाते हैं। और ये लक्ष्मण दास जी की फोटो है। मंदिर में साधु महात्मा और भक्त बैठे हैं। साधु महात्मा अपने तपोबल से भक्तों की व्यथा दूर कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब वर्तमान में यहाँ परम पूज्य अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु बाहुबलाचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज हैं, जो अभी सामने बैठे हैं और भक्तों का दुख दर्द सुन रहे हैं। इनकी आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही प्रसिद्धि है और इनके पास जो अरदास लेकर आता है वो कभी खाली नहीं जाता। मित्रों, मेरे कहने से एक बार जरूर यहाँ पधारें और दाऊ जी और बलदेव दास जी संत का आशीर्वाद लें। ये संत अनेकों सामाजिक उत्थान के कार्यों में लगे रहते हैं। आखिर होना भी चाहिए। संत वो होते हैं जिनका मानव जन अनुसरण करते हैं। संत का संपूर्ण जीवन ही लोगों के लिए
आश्रय है। बलदेव दास जी महाराज यहाँ हर वर्ष मेला भी लगाते हैं। उस मेले में अनेकों लोग आते हैं। यहाँ धाम की ओर से एक गौशाला संचालित है। गौशाला में अनेकों गाय हैं। इन्हीं गायों के दूध से हर वर्ष शरद पूर्णिमा को 2 क्विंटल दूध की खीर यहाँ बनती है और हजारों लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और शरद पूर्णिमा का खीर का प्रसाद प्राप्त करते हैं। गायों के लिए यहाँ पानी और चारे का पूर्ण प्रबंध है। हरे चारे का भी यहाँ गायों के लिए पूर्ण प्रबंध है। ये परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज हैं, जिनका कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया। ये बलदेव दास जी महाराज के गुरु भाई हैं। तो चलो भक्तों, हम चलते हैं अब दाऊ जी भगवान के मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी दाऊ भैया का यह भव्य मंदिर है। दाऊ देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र थे, जिन्हें शंकर्षण के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। उन्हीं का यह भव्य मंदिर है। दाऊ के मंदिर भारत देश में गिने चुने हैं। उनमें से एक यह दाऊ धाम है। राजस्थान के लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि दाऊ जी का इस अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में एक भव्य मंदिर है। सामने भगवान दाऊ जी की मूर्ति लगी है, जो बड़ी ही भव्य है और सुंदर है। तो लीजिए दाऊ जी की मूर्ति का आप भी दर्शन कीजिए। कहते हैं रामायण में दाऊ भैया भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे और श्री कृष्ण जन्म में वो उनके बड़े भाई थे। ये शेषनाग के अवतार हैं। आश्रम में भक्तों के लिए भोजन का भी पूरा प्रबंध होता है। हाँ मित्रों, संत और दाऊ दोनों के आशीर्वाद के लिए एक बार यहाँ जरूर पधारें। धन्यवाद। जय माता की।